आपके बच्चों के हाथ से किताब छीनने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस भर्ती में फिर पर्चा लीक हो गया, फिर परीक्षा स्थगित हो, कितने रुपए बर्बाद हो गए। अग्निवीर से जाकर के एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। 2024 के लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टी पूरी तरह मैदान में है। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी हरेंद्र मलिक हमारे साथ हैं। वे सीधा जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं। उनसे जानेंगे किस तरह का माहौल है मुजफ्फरनगर में, क्योंकि अब की बार मुजफ्फरनगर का चुनाव एक बड़ा दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ फिर तीसरी बार जो है संजीव बालियान को मैदान में उतारा है भाजपा ने। तो जानेंगे किस तरह का माहौल इनकी तरफ से देखने को मिल रहा है और जनता के बीच जा रही है। मलिक साहब, किस तरह देखते हैं चुनाव जनता के बीच जा रही है? जनता सम्मान और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रिजल्ट जाएगा। अब की बार जयंत चौधरी भाजपा के साथ है, किस तरह का मुकाबला रहेगा, किस तरह देखते हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं ये गलत है। जयंत चौधरी भाजपा के साथ नहीं है, बल्कि जयंत चौधरी भाजपा के खिलाफ लड़ाई में अब हमारे साथ नहीं है। और परंतु हमारी लड़ाई जो है बीजेपी से कल थी, बीजेपी से आज है। ना जयंत चौधरी जी से कल लड़ाई थी, ना आज लड़ाई है। आज इस लड़ाई में वो साथ नहीं है, बस इतना है। परंतु जो मुद्दे हैं, मुद्दे तो गौण नहीं हुए। एमएसपी तो लागू नहीं हुई। आपका 750 किसानों की शहादत तो दूर नहीं हुई। एक शब्द भी नहीं कहा उनके बारे में। महिला पहलवान जो थी, हमारी बेटियां बहनें हमारी आएंगी चुनाव में, हमारे हमने बात की है। वो उनका जो पुलिस के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा, मैं फेडरेशन की बात नहीं कर रहा, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो उनको अपमानित किया गया, उसको तो नहीं किसान भूल पाया। हम यार अस्मत के लिए जान गंवा देते हैं और वहाँ अस्मत नीलाम हो रही थी, ऐसी बात को कहाँ भूल पाएंगे भाई। ये कोई गरिमा कांड, महिमा थी वह गरिमा थी, महिमा कांड थोड़ा ही है कि महिमा पैसे लेकर मान जाएंगे उसके घर के या डरा दिए जाएंगे। ये तो पहलवानों का मामला है, देश की बेटियों का मामला है। वो किसी जाति और धर्म की नहीं थी, किस क्षेत्र की नहीं थी, वो पूरे देश की थी। तीसरा मामला है भाई, आपके बच्चों के हाथ से किताब छीनने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल की पढ़ाई कितनी महंगी होगी। मुद्दे वही हैं। अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है। किसी चैनल पे, किसी प्रेस में कुछ शायर नहीं होता, छपता नहीं, कहीं दिखाया नहीं जाता, क्योंकि अघोषित आपातकाल है। तो किसान तबाह है, दुखी है, परेशान है, और ये कृषि प्रधान एरिया है, तो किसान का मुद्दे वही है। जयंत चौधरी किसान आंदोलन में पिछली बार जब चल रहा था, लंबा एक किसान आंदोलन चला है, उसमें उनको लाठियां भी बरसाई गई थी, जो तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी क्षेत्र के लोगों में। और जाटलैंड क्षेत्र माना जाता है मुजफ्फरनगर, बहुत आक्रोश था। और अब तस्वीर बदल रही है। नहीं, तस्वीर कोई नहीं बदल रही। देखो, हमारी बात यह है, हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन का चुनाव है। हमारे से इसी बारे में पूछो, इसी में बात करो। कांग्रेस के साथ आपने लंबा समय दिया है और फिर कांग्रेस के साथ जो है सहयोगी मिल रहा है दोबारा फिर से, तो क्या फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो जिस तरह का माहौल चल रहे हैं, वो बड़े मुद्दे हैं। आरएलडी चाहती है कि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार दे नहीं रहे। पुलिस भर्ती में फिर पर्चा लीक हो गया, फिर परीक्षा स्थगित हो, कितने रुपए बर्बाद हो गए। अग्निवीर से जाकर के एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली। तो ये सारे मामले इसे जनता भूली नहीं है। मुद्दे वही हैं, लड़ाई वही है, पक्ष वही है। कोई साथी छटक जा तो दुख होता है, वो दुख है, परंतु मुद्दे नहीं चले गए, मुद्दे तो रहेंगे। समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को 7 सीट दे रही थी और यहाँ पर 2 मिली है, एक मंत्री बनाया गया है। नीतीश कुमार ने सबको एक किया था। आप बस जयंत चौधरी पर तो आरएलडी पर तो आप सवाल करो, नीतीश कुमार चला गया उस पर कोई सवाल नहीं करता। नीतीश कुमार क्यों गया, किन परिस्थितियों में गया, उसका पता करो। अब भाई कुछ परिस्थिति होती है, ना जाने क्या कारण है, हमसे कोई सलाह तो हुई नहीं, ना हम सलाह देने के लायक है,
वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें जो ठीक लगा अपने साथियों से, अपने नेताओं से बात की होगी और फैसला ले लिया होगा। परिस्थिति बस फैसले होते हैं। एक आपका बयान बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो सुबह 8 बजे चुनाव हराने की बात का जो बयान था वो काफ़ी सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जो बयान कल दिया था उस पर आज भी अड़ी हूँ। मैंने उसमें ये कहा था कि ये गठबंधन बना रहे और किसान यूनियन का आशीर्वाद रहे, सहयोग रहे, तो 8 बजे हम चुनाव जीत जाएंगे। और आज भी ये कह रहा हूँ, अब समय सीमा थोड़ी बढ़ जाएगी। जब साथी छिटकता है तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा तो बिगड़ता है मामला, मानसिक तनाव तो होता है, तो अब ये सीमा बढ़ जाएगी। पर ये सच्चाई है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हार रही है और इसलिए हम जीत रहे हैं। मेरे शब्दों पर गौर करो, बीजेपी हार रही है इसलिए समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीत रहा है। क्योंकि कोई पक्ष, कोई सेक्टर खुश नहीं है। नौजवान, किसान, मजदूर, कामगार, कलमगार सब परेशान है। आप प्रेस के साथी, आपको कौन सी आज़ादी है लिखने की? अगर लिखने की आज़ादी तो लिखे ना, किसान आंदोलन को क्या हुआ? कोई नहीं लिख पा रहा। और पिंजरे में कितना अच्छा दाना दे दो, पक्षी कभी अच्छा नहीं रहता उसमें, वो स्वस्थ होता है खुली हवा में। तो हम लोग अगर हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सबको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा, कानून का राज होगा। और जो फर्जी विकास की बात करते हैं, विकास करें, हमने सोचा कि लमडे लाने का नाम होगा विकास। अरे भाई, सहारनपुर वाली सड़क पर टोल तो नहीं था, है? टोल लग गया। शामली वाली पर टोल तो नहीं था, टोल लग गया। और सड़क बनी नहीं, टोल लग गया। भाई, जहाँ तक यो बनायो, क्या नाम इसका स्टेशन, ये हमारे टाइम में मंजूर हुआ था, मॉडल स्टेशन घोषित हो गया था कि मुजफ्फरनगर का गाजियाबाद मेरठ मॉडल स्टेशन बनेंगे। डबल लाइन का उससे पहले, जब 14 में भारतीय जनता पार्टी का राज आया, उससे पहले पुड़िया बन गई थी, इलेक्ट्रिफिकेशन के खंभे खड़े हो गए थे। तो हमसे झूठे आश्वासन तो होते नहीं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे टाइम के किए गए कार्य हैं, इनसे पहले 2014 से पहले जो काम है, जो स्वीकृत है, उनके अनावरण और उन्हीं के उद्घाटन कर रहे, उसी में लगे रहेंगे। परंतु इतना जरूर है, नोटबंदी में कितने लोगों को नुकसान हुआ, जीएसटी के नाम पर कितना व्यापारियों का शोषण हुआ, इनकम टैक्स के नोटिस आए नोटबंदी के बाद, तो वो सारे आपके सामने। 2014 में सरकार रही बीजेपी की, उसके बाद दूसरी बार भी सरकार रही। क्या अब की बार इस तरह का लहर का मामला देखने को मिल सकता है? 2014 और उसके बाद की सरकार जो रही है, काम तो हुआ भाई। डिस्टिलरी की राख 27 रुपये कुंटल बिकी डिस्टिलरी से, हमें नहीं पता कितना खरीदी, और पैक होकर कट्टों में वही राख किसान को 3500 रुपये कुंटल मिली, पोटास के नाम पर। दाना दाना बना उसका बस। ये तो हुआ भाई। और ये तो इनकी तो घोषणा ऐसी है, अब की बार 400 पार। जब सारे यही तय करें तो चुनाव क्यों करा रहे? नामित कर दो ना। जब यही सारे तय करेंगे तो नामित कर दो, नॉमिनेट करो। कहाँ को पैसा खोगे सरकार का? भाई, पैसा गरीब जनता का क्यों खो रहे हैं इसे? उसे नामित कर दो। बिल्कुल, देखिए, सीधा सीधा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है हरेंद्र मलिक, उनका कहना है कि अब की बार बीजेपी हार रही है और लगातार इनके जनसंपर्क जो है क्षेत्र के लोगों के बीच चल रहे हैं और चुनावी मैदान में पूरी तरह जो है जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अमित कुमार, पंजाब केसरी टीवी, मुजफ्फरनगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।